नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होम टैब के 3 ग्रुप कवर किए थे। ठीक है ना भाई लोगों। और वो 3 ग्रुप कौन कौन से थे आपके? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। ठीक है ना। इन 3 ग्रुप को हमने पिछली क्लास में कवर किया था। और आज की क्लास में हम नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, इन 4 ग्रुप को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों। जिसमें आपका सबसे पहला ग्रुप है नंबर ग्रुप। ठीक है ना। अब इसका यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल में लिखे गए नंबर का फॉर्मेट निर्धारण करने के लिए या फिर डेटा निर्धारण करने के लिए हम इस नंबर ग्रुप का यूज करेंगे। ठीक है ना। और इस नंबर ग्रुप में सबसे पहली कमांड होती है भाई लोगों आपकी नंबर फॉर्मेट। सबसे पहली कमांड कौन सी होती है आपकी? नंबर फॉर्मेट। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट किसी भी नंबर का डेटा टाइप होता है आपका जनरल। क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप? जनरल होता है बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप। ठीक है ना भाई लोगों। इसको लिख लो एक बार। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों होम टैब। ठीक है ना। और होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं? तो 7 ग्रुप होते हैं, जिसमें से हमने 3 ग्रुप तो पहली क्लास में कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फंट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप। ठीक है ना। और आज की क्लास में हम नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप को कवर कर रहे हैं। और इसमें से सबसे पहला ग्रुप है भाई लोगों आपका नंबर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? नंबर ग्रुप। तो इसका यूज कहां पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल के नंबर का फॉर्मेट निर्धारण करने के लिए। क्या निर्धारण करने के लिए? सेल के नंबर का फॉर्मेट निर्धारण करने के लिए हम इस ग्रुप का यूज करते हैं। किस ग्रुप का? तो नंबर ग्रुप का यूज करते हैं। सबसे पहली कमांड है इसमें आपकी नंबर फॉर्मेट। सबसे पहली कमांड कौन सी इसमें आपकी? नंबर फॉर्मेट। और इसमें सबसे पहला फॉर्मेट है आपका जनरल। पहला फॉर्मेट क्या है? नंबर वाला जनरल फॉर्मेट। ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जनरल। क्या होता है? जनरल। इसमें संख्याओं को किसी विशेष फॉर्मेट में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है ना। किसी विशेष फॉर्मेट में नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि 25, ये 25 कोई भी संख्या लिखी हुई है ना, तो इसको नॉर्मल फॉर्मेट में ही दिखाएगा। किस फॉर्मेट में? जनरल फॉर्मेट में ही दिखाएगा। तो इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस सेल में लिखा है 25। ठीक है ना। तो 25 लिखा है ना, तो इसको ये नॉर्मल फॉर्मेट यानी कि जनरल फॉर्मेट में ही दिखा रहा है। इसके आगे कुछ नंबर वगैरह शो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गई आपका जनरल फॉर्मेट। नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में आपका नंबर फॉर्मेट। ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो इसमें सेकंड क्या आएगा? आपका नंबर फॉर्मेट आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी नंबर का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, ठीक है ना, चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस नंबर फॉर्मेट का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे है ना इस कॉलन में सारों का मुझे नंबर फॉर्मेट क्या करना है? नंबर करना है। यहाँ अभी तो जनरल है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जनरल होता है। इसका अब करना चाहता हूं मैं नंबर फॉर्मेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो आप इसे सेलेक्ट करोगे। ये मैंने कर लिया है सेलेक्ट। उसके बाद इस तीर वाले एरो पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप इस नंबर पर क्लिक करोगे। ठीक है ना। जिससे आपके इन सेलों में नंबर लिखे हुए हैं ना, इन सेलों के नंबर का फॉर्मेट हो जाएगा नंबर फॉर्मेट। ठीक है ना। और जैसे ही हमने नंबर फॉर्मेट किया है ना, तो इसमें देखिए नंबर के आगे एक लग गया आपका डॉट। और डॉट के बाद में बाय डिफॉल्ट कितने जीरो आ गए हैं? तो 2 जीरो आ गए। ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि ये 500 वाला फॉर्मेट है ना, इसमें तो है बाय डिफॉल्ट जनरल, लेकिन इसमें कोई भी डॉट नहीं लगा है या फिर जीरो नहीं लगे हैं। जैसे ही हमने नंबर फॉर्मेट किया है तो उसमें क्या आ गया? एक तो डॉट आ गया है और इसमें बाय डिफॉल्ट 2 जीरो भी आ गए। ठीक है ना। तो ये होता है आपका नंबर फॉर्मेट। तो इसको लिखो एक बार, नंबर फॉर्मेट। ठीक है ना भाई लोगों। अभी हमने देखा है नंबर फॉर्मेट। तो इसमें संख्याओं को दशमलव संख्याओं के रूप में दिखाया जाता है। जैसे 21। ठीक है ना। 21 डॉट और डबल जीरो। अगर ये जनरल फॉर्मेट में होता तो 21 को सिर्फ ऐसा ही दिखा था। ठीक है ना। 21 को सिर्फ ऐसे 21 के रूप में ही दिखा था। और इसमें बाय डिफॉल्ट, इसमें किसमें? नंबर फॉर्मेट में। ठीक है ना। नंबर फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद, किसके बाद? ये जो पॉइंट लगा है ना, पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगाते हैं। कितने जीरो? 2 जीरो लगाते हैं बाय डिफॉल्ट। ये था आपका नंबर फॉर्मेट। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी करेंसी फॉर्मेट इसी में। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए 1 से लेकर 10 तक मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं। ठीक है ना।
इनको अब मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की को दबा कर रखूंगा और डाउन एरो की दबाऊंगा, ठीक है ना, जिससे ये सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इन सेलों को तो मैंने कर दिया अभी सेलेक्ट, और इन पर हम अप्लाई करना चाहते हैं करेंसी फॉर्मेट। इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पर 3 नंबर पर शो हो रहा है करेंसी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे ये नंबर थे ना, ये करेंसी फॉर्मेट में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये थी भाई लोगों आपकी करेंसी फॉर्मेट। इसको भी लिखो एक बार, करेंसी फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट देखा अभी हमने, करेंसी फॉर्मेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट करेंसी का सिंबल डॉलर होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डॉलर होता है। और इसको हम अलग अलग सिंबल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी इंडियन रुपीज क्या होती है, रुपए में होती है ना, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रुपए शो कर रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये होती है भाई लोगों आपकी करेंसी फॉर्मेट। और नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में अकाउंटिंग फॉर्मेट, ठीक है ना। अब देखिए, एक तो है करेंसी फॉर्मेट और एक है अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इस सेल पर देखिए आप, ठीक है ना। तो जैसे कि ये करेंसी फॉर्मेट है, इसमें जो ये रुपए वाला सिंबल है ना, ये एकदम इन संख्याओं के नजदीक आ रहा है ये सिंबल, ठीक है ना। जैसे ही हम ये अकाउंटिंग पर क्लिक करेंगे ना, तो इनका जो रुपए वाला सिंबल है ना, ये थोड़ा दूर चला गया, ठीक है ना। जैसे कि हमारे बैंक में खातों में शो होते हैं ना संख्याएं, कुछ इसी प्रकार से ये शो कर रही है कौन, अकाउंटिंग फॉर्मेट, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सिंबल में थोड़ा गैप का ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको लिख लो एक बार आप, अकाउंटिंग फॉर्मेट। अभी हमने कौन सा फॉर्मेट देखा है, अकाउंटिंग फॉर्मेट देखा है। इसमें संख्याओं को खातों में जिस प्रकार व्यक्त किया जाता है उसी प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे रुपए, ये वाला देखिए 500, ये सिंबल यहाँ पर है और ये 500 यहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा ऊपर लेकर दिखा देता हूं मैं। करेंसी में तो देखिए ये सिंबल है ना, रुपए वाला सिंबल एकदम नजदीक था इन संख्याओं के, और यहाँ पर देखिए रुपए का सिंबल इन संख्या से थोड़ा दूर है, ठीक है ना। करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट में बस ये इतना सही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है इन दोनों में। नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में आपकी परसेंटेज, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इस परसेंटेज का यूज करेंगे। और किसी भी संख्या को जब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करता है ना, तो ये है ना 100 से गुणा कर देता है, ठीक है ना, किसी भी संख्या को। जैसे कि मान लीजिए बाई डिफॉल्ट होता है हमारा जनरल, तो जनरल में तो ये संख्या कुछ इस प्रकार से होगी आपकी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। जैसे ही हम इस पर करेंगे परसेंटेज फॉर्मेटिंग अप्लाई, ठीक है ना, ये कर दी मैंने परसेंटेज फॉर्मेटिंग अप्लाई। तो इन संख्याओं के साथ में इसने क्या किया है, प्रत्येक संख्या के साथ में इसने 100 से गुणा करने के बाद में इन संख्याओं को 100 किया। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले सेल पर हमारी संख्या थी 1, तो इसको 1 से, एक वाली संख्या को इसने क्या किया, 100 से गुणा करने के बाद में इसको 100 किया है, ठीक है ना। 100 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो 100.00 और ये प्रतिशत वाला सिंबल लगा दिया है। तो ये क्या हो गया आपका परसेंटेज वाला फॉर्मेट हो गया है। तो इसको भी लिख लो एक बार। अभी हमने देखा है भाई लोगों परसेंटेज फॉर्मेट, ठीक है ना। तो इसमें संख्याओं को हम प्रतिशत के रूप में दर्शा सकते हैं। किसमें, प्रतिशत के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये 50 संख्या लिखी है आपकी किसमें, जनरल फॉर्मेट में, ठीक है ना। और जैसे ही हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से शो होगी आपकी परसेंटेज में। तो ये किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या होगी ना, इसको 100 से गुणा कर देता है। कौन गुणा कर देता है, ये परसेंटेज वाला फॉर्मेट 100 से गुणा कर देता है। नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में आपकी टैक्स, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट एक बार जनरल कर देता हूं इसको मैं। और इसी में नेक्स्ट किया है आपकी टैक्स, टैक्स फॉर्मेट, ठीक है ना भाई लोगों। इन नंबर पर थोड़ा ध्यान रखना आप। जैसे ही हम टैक्स पर अप्लाई करेंगे ना, तो ये नंबर आपके ना राइट से लेफ्ट में आ गए, ठीक है ना। और क्यों आ गए, क्योंकि टैक्स का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट प्लस बॉटम होता है, ठीक है ना। और नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, नंबर का होता है आपका राइट प्लस बॉटम होता है। तो हमने ये नंबर फॉर्मेट से टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ना, इसलिए ये किया हुआ है, टेक्स्ट का फॉर्मेट इस तरफ से शो हो गया, शो होने लग गए, ठीक है ना। और जैसे ही अब वापस हम जनरल करेंगे ना, तो ये नंबर वाला फॉर्मेट शो कर देगा। या फिर मैं करता हूं नंबर, जैसे ही नंबर पर क्लिक किया ना, ये वापस किधर चले गए, राइट साइड पे चले गए। क्योंकि नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है आपका राइट प्लस बॉटम होता है, ठीक है ना। और टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है आपका लेफ्ट प्लस बॉटम। और बाय डिफॉल्ट इसमें
नंबर फॉर्मेट रहता है आपका जनरल, ठीक है ना, या फिर बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कह सकते हो आप, क्या रहता है, जनरल रहता है बाय डिफॉल्ट। तो ये थी भाई लोगों आपकी डेटा टाइप। एक बार इसको टेक्स्ट को लिख लो आप। अभी हमने देखा टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है ना, टेक्स्ट। इसमें संख्याओं को पट्टी की तरह ठीक उसी रूप में दिखाया जाता है जैसे वे एंटर की जाती है, ठीक है ना, जैसे एंटर की जाती है वैसे ही दिखाई जाती है। लेकिन जब हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उनका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, और जैसे ही हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है भाई लोगों, इसी में आपकी देखिए अकाउंटिंग, ठीक है ना। इस कमांड के थ्रू आप है ना, ये इसमें भी होती है, कहाँ पर, नंबर फॉर्मेट में भी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये कुछ जो कॉमनली ज्यादा यूज होती है ना उनको बाहर भी रख दिया है, जैसे कि करेंसी को रख दिया है यहाँ पर, अकाउंटिंग को रख दिया है, परसेंटेज को रख दिया है और कोमा को रख दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले ये आपकी अकाउंटिंग। इसमें आप जिस भी मुद्रा को आप अपने सेलों में शो करना चाहते हो ना उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इस बार कर रहा हूँ डॉलर वाली को, ठीक है ना। तो ये जितने भी हमारे सामने नंबर थे ना वो अब डॉलर में शो हो रहे हैं, यानी कि किस करेंसी में शो हो रहे हैं, ये डॉलर वाली करेंसी में शो हो रहे हैं। और इसी पर क्लिक करके आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि इंडियन रुपीज। तो अब ये किस में शो हो रहे हैं, रुपए में शो हो रहे हैं। तो ये तो है भाई लोगों आपकी करेंसी। और नेक्स्ट है इसी में प्रतिशत, ठीक है ना, जो अभी हमने पहले करके देखा था। लेकिन इसमें ये क्या कर रहा है, डॉट और जीरो अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये सिर्फ 100 से गुणा करके संख्या को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। और नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में आपकी कोमा स्टाइल, ठीक है ना, कोमा स्टाइल। कोमा स्टाइल का यूज कहां पर किया जाता है, यूजर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोमा स्टाइल अप्लाई करने के लिए कर सकता है। जैसे कि इस पर तो अप्लाई होगी नहीं, कोमा स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपके सामने कम से कम 4 संख्या वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 4 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो हमने इस पर अप्लाई किया है तो इस पर कोमा स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है ना। अप्लाई तो हो गई है लेकिन शो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इस पर ओनली फॉर 1 या 2 अंक की ही संख्या है हमारे सामने। कोमा स्टाइल अप्लाई करने के लिए कम से कम हमारे पास 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं 4 अंकों वाली संख्या लिख देता हूँ, जैसे कि 2000, 3000, 40,000, ठीक है ना। ये 3 संख्या लिख दी है मैंने। अब इनको करता हूँ मैं सेलेक्ट, शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ इन पर कोमा अप्लाई। तो जैसे ही कोमा स्टाइल मैंने अप्लाई की है तो वो अप्लाई हो गई है, ठीक है ना। सबसे ऊपर हमारी चार चार अंकों वाली संख्या थी, तो यहाँ पर क्या हो गई है, 3 जीरो के बाद में ये कोमा लग गई है। और यहाँ पर भी 4 अंकों वाली संख्या थी तो 3 जीरो के बाद में लग गई है। और यहाँ पर भी देखिए 3 जीरो के बाद में क्या लग गई है, कोमा लग गई है। तो कोमा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इससे हम। और नेक्स्ट है भाई लोगों आपका ये इंक्रीमेंट डेसिमल और डिक्रीमेंट डेसिमल, ठीक है ना। ये डॉट के बाद में जो आपको ये जीरो दिखाई दे रहा है ना, इन जीरो की संख्या बढ़ाने और घटाने के लिए हम इन कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इंक्रीमेंट डेसिमल, इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो रहा है, ये जीरो बढ़ रहा है, ठीक है ना। और डिक्रीमेंट डेसिमल पर क्लिक करूंगा ना तो ये जीरो की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, ठीक है ना। इससे हम है ना डॉट के बाद में जीरो की संख्या निश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजर चाहे तो संख्या रख सकता है, चाहे 1 रखे, 2 रखे या फिर कुछ रखे भी ना, तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये डॉट के बाद में संख्या क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो ये अभी है ना एक भी जीरो नहीं ले रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये जीरो आ गए हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, डॉट के बाद में जीरो जीरो एक तो डिक्रीमेंट कर सकते हैं और इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इस कोमा वाली स्टाइल को लिख दो, बाकी सब लिख लिए हमने, कोमा स्टाइल, ठीक है ना। तो इससे हम संख्याओं को एक निश्चित फॉर्मेटिंग में रखकर उसमें आवश्यक जगह पर कोमा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं। जैसे कि संख्या है 2000, तो ये कोमा लगने के बाद में कुछ इस प्रकार से शो होगी आपकी ये 2000 वाली संख्या, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका स्टाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप। और स्टाइल्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड होती है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इस कमांड का यूज कहां पर है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डेटा को यूजर अपनी कंडीशन के अनुसार डेटा को कंपेयर करने के लिए या फिर उस पर कंडीशन लगाकर जो यूजर चाहता है कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए या ये वाला डाटा देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये टेबल है, इस टेबल पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा।
ये मैं कर लेता हूँ अपनी टेबल को सेलेक्ट। ये कर दिए हमने अपनी टेबल को सेलेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में आपको इस स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। इसमें सबसे ऊपर वाली कमांड आपको दिखाई दे रही है, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करना है आपको, और बाद में आपके सामने कुछ कंडीशनें दिखाई दे रही है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। ग्रेटर देन यानी कि यूजर कोई संख्या देगा, उससे बड़ी संख्या चाहिए अगर यूजर को, तो ये कंडीशन अप्लाई कर देगा। लेस देन यानी कि यूजर कोई संख्या देगा, उससे अगर छोटी संख्या चाहिए तो ये वाली कंडीशन देगा। इससे ये बहुत सारी कंडीशन है भाई लोगों, जो आपको अच्छी लग रही है वो कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना, अपने डेटा को कंपेयर करके। तो मैं करता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है ना। जैसे ही ग्रेटर देन पर क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आपको एंटर करनी है संख्या, कि मुझे इससे बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए 90 से बड़ी संख्या। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 90, और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो 90 से जितनी भी बड़ी संख्या है ना वो हाईलाइट हो रही है, ठीक है ना, रेड कलर में शो हो रही है 90 से बड़ी। जैसे कि यहाँ पर किया 95, 96, 92, और ये क्या है 480, ये सारे शो कर रहा है, ठीक है ना। ये 500, तो ये सारी संख्या क्या है 90 से ऊपर है। तो 90 से ऊपर जितनी भी संख्या थी ना हमारे टेबल में, तो वो रेड कलर के साथ शो हो रही है। तो ये थी भाई लोगों आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड, ठीक है ना। ये तो थी हाईलाइट सेल्स रूल्स, और इसमें भाई लोगों टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है ना। आपको अगर चाहिए टॉप 10 आइटम चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हो, टॉप 10% चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट है इसी में आपका डाटा ब्रश, ठीक है ना, ग्रेडियंट फील्ड, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपका डेटा है ना वो डेटा आपके शो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरा 100% है ये 500 वाला नंबर, ठीक है ना। अगर मेरे किसी में भी 500 नंबर आ रखे हैं तो वो सेल पूरा भरा हुआ शो होगा, अगर नहीं तो वो थोड़ा सा खाली रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आए हैं 480, तो ये थोड़ा सा सेल क्या है खाली है। यहाँ पर आए हैं 400 नंबर 500 में से, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा और खाली है। और यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि ये 90 है, 92 है, तो ये सेल को है ना नंबर के अकॉर्डिंग फील करके हमारे सामने क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने ये क्या अप्लाई की है, एक कंडीशन अप्लाई की है हमने, ठीक है ना। कलर स्केल भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं इस बार कर रहा हूँ कलर स्केल, ठीक है ना। कलर स्केल, डाटा ब्रश और कलर स्केल वैसे सेम ही होती है, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अभी क्या हो गई है, कलर स्केल अप्लाई हो गई है, और यूज इसका वो सेम ही है। हाईएस्ट अगर 500 है तो आपके वो सेल पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, अगर इससे कम है तो सेल का थोड़ा थोड़ा कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है भाई लोगों आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और जितनी भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, अगर इसको हटाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, क्लियर रूल्स, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद में ये क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी कंडीशन हमने लगा रखी है ना वो सारी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है ना। तो इसको लिखो एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों स्टाइल्स ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल या सेल, कहां पर, टेबल या सेल पर कंडीशन अप्लाई करके डेटा को किसे, डेटा को कंपेयर करके देख सकता है, ठीक है ना। तो ये तो होती है भाई लोगों आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड। नेक्स्ट है आपकी फॉर्मेट एज टेबल। नेक्स्ट इसमें क्या है, फॉर्मेट एज टेबल। नेक्स्ट कमांड है आपकी फॉर्मेट एज टेबल। इसमें क्या होती है कि किसी भी टेबल की है ना प्री डिफाइंड बनी हुई स्टाइल होती है, वो स्टाइल आप अपने टेबल पर अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मेरी ये टेबल है पहले से ही सेलेक्ट की हुई, इस पर मैं एक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करूंगा फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है ना। और इसमें जितनी भी आपको ये स्टाइल दिखाई दे रही है ना ये सारी क्या है, टेबल की स्टाइल है। ये लाइट वाली है, ये मीडियम है, ये डार्क है। जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो ना उस पर क्लिक करना है हमें, जैसे कि मैं ये वाली कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स शो होने लगा है आपका फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ओके बटन पर, ठीक है ना। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपने जो टेबल अप्लाई की थी ना उस टेबल की यहाँ पर क्या आ गई है, एक स्टाइल अप्लाई हो गई है आपके टेबल पर। और यहाँ पर कुछ स्टाइल आप भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि टेबल टूल्स है, यहाँ पर ये डिजाइन है, डिजाइन टैब आ गया आपके इसमें। इसमें देखिए भाई लोगों यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल स्टाइल ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है हेडर रो। हेडर रो कौन सी हो जाएगी, ये ऊपर वाली हो जाएगी, ठीक है ना।
अगर ये हेड रो आप चाहते हो तो इसे रखोगे, अगर नहीं चाहते तो इसे हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो हमारी ये हेड रो क्या हो गई है, हट गई है, ठीक है ना। और ये टोटल रो यानी कि हमारी टेबल में कितनी रो है, अगर वो आप शो करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे टोटल रो पर, ठीक है ना। तो हमारी टेबल में टोटल रो कितनी हो गई है, 10 रो हो गई है, ठीक है ना। तो ये टोटल रो शो कर रहा है, अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, और रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है ना। और अब है बैंडेड रो, तो इसका यूज कहां पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक रो को छोड़कर दूसरी रो को हाईलाइट करने के लिए इस बैंडेड रो का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इस पर क्लिक किया मैंने बैंडेड रो पर, ठीक है ना। अब तो ये नॉर्मल हो गई है, जैसे ही बैंडेड रो पर मैं क्लिक करूंगा तो एक रो को छोड़कर एक रो क्या हो रही है, हाईलाइट हो रही है। अब ये फर्स्ट कॉलन, तो फर्स्ट कॉलन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसे हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपका फर्स्ट कॉलन क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अब ये लास्ट कॉलन, तो लास्ट कॉलन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो इसे हाईलाइट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अब बैंडेड कॉलन, ये क्या होगा, एक कॉलन को छोड़कर एक कॉलन को हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया बैंडेड कॉलन, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी क्या स्टाइल टेबल की एक, तो ये थी आपकी फॉर्मेट अस टेबल में टेबलों की स्टाइल। तो इसे एक बार लिख लो भाई लोगों। हमने अभी कमांड पढ़ी है भाई लोगों, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है ना। तो इससे हम अपने टेबल पर थीम थीम नहीं लगा सकते, ठीक है ना भाई लोगों। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, इससे हम अपने टेबल पर स्टाइल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, स्टाइल, टेबल स्टाइल। इससे हम अपने टेबल पर स्टाइल लगा सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। इससे हम अपने टेबल पर स्टाइल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, टेबल पर स्टाइल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई लोगों, इसी में आपकी सेल स्टाइल्स, कौन सी कमांड है इसमें, सेल स्टाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जितने भी आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ना, इन सेलों की स्टाइल चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेल स्टाइल कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ सेल स्टाइल पर, तो आपके सामने ये कुछ स्टाइल शो हो रही है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट तो कौन सी होती है, सेल की स्टाइल नॉर्मल होती है बाय डिफॉल्ट। इसको हम बैड, गुड, नेचुरल, जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो ना, वो स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हो। और ये किसकी स्टाइल है, सेलो की स्टाइल है, ठीक है ना भाई लोगों। तो मैं कर रहा हूँ ये नेचुरल वाली। जैसे ही मैंने नेचुरल वाली पर क्लिक किया तो हमारी सेल की स्टाइल क्या हो गई है, सभी सेल की स्टाइल नेचुरल हो गई है, ठीक है ना। तो ये है भाई लोगों आपकी सेल स्टाइल। तो इसको लिख लो एक बार, सेल स्टाइल को। सेल स्टाइल भाई लोगों, ठीक है ना। अभी हमने कमांड देखी है सेल स्टाइल्स, इससे हम सेल की स्टाइल को बदल सकते हैं, किसको बदल सकते हैं, सेल की स्टाइल को बदल सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की कितनी स्टाइलें होती है, तो कितनी स्टाइल होती है, 65,490 होती है सेल स्टाइल है, ठीक है ना। सेल स्टाइल कितनी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, 65,490। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल स्टाइल होती है आपकी 65,490 होती है सेल स्टाइल, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट है भाई लोगों आपका सेल्स ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, नेक्स्ट सेल्स ग्रुप। और इसमें सबसे पहली कमांड होती है इंसर्ट। अब ये इंसर्ट कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल, रो, कॉलन और सीट, इन चारों को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो उस सेल को सेलेक्ट करोगे जहां पर आप एक सेल इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कमांड, इस इंसर्ट कमांड पर क्लिक करूंगा और मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करूंगा इंसर्ट सेल पर। जैसे इंसर्ट सेल पर क्लिक किया मैंने, रो पर क्लिक कर दिया है, ठीक है ना भाई लोगों मैंने। तो एक बार करता हूं मैं अनडू, इस पर जाएंगे आप, इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे ही इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेल इंसर्ट हो जाएगा, जो अभी आपको ये
इंसर्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, एक सेल इंसर्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई लोगों आपका सेल इंसर्ट। अगर आपको एक रो इंसर्ट करनी हो तो वापस उसी कमांड पर जाना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर रो इंसर्ट करनी है एक, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जहां पर मुझे रो इंसर्ट करनी है वहां मैं कॉलन या फिर रो को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि इस रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इस रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट शीट रो, इस पर क्लिक करना है हमें, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये क्या हो गई है, रो इंसर्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये तो थी भाई लोग आपकी रो इंसर्ट। अब मैं करना चाहता हूँ कॉलन इंसर्ट। जैसे कि सी वाले कॉलन की जगह पर मैं एक और कॉलन इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको क्लिक करूंगा मैं सबसे पहले, और बाद में इसी कमांड पर जाऊंगा इंसर्ट पर, ठीक है ना। और यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा इंसर्ट सीट कॉलन। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट सीट कॉलन कमांड पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक क्या आ गया है, कॉलन इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या इंसर्ट कर दिया, एक तो सेल इंसर्ट कर दिया है, एक रो इंसर्ट कर दी है, और एक कॉलन इंसर्ट कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई लोगों, अगर आपको एक सीट इंसर्ट करनी है तो भी आप इसी का यूज करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे इंसर्ट सीट, ठीक है ना। अभी तो आपको कितनी सीटें दिखाई दे रही है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और सीट इंसर्ट हो जाएगी। तो हमारे सामने कितने नंबर हुई, 4 नंबर वाली एक सीट इंसर्ट हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कमांड। अब इसी में सेल्स ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है आपकी डिलीट। तो इससे आप क्या क्या कर सकते हो, तो वही जो हमने इंसर्ट किए थे ना, सेल, रो, कॉलम और सीट, तो इन चारों को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कमांड के थ्रू डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि इस बार हम सबसे पहले कर रहे हैं सीट को डिलीट, ठीक है ना। इस डिलीट पर क्लिक करना है आपको, और डिलीट सीट लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो 4 नंबर वाली सीट थी ना, वो 4 नंबर वाली सीट क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है ना भाई लोगों। और बाद में जैसे कि हमने ये कॉलन इंसर्ट किया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस सी वाले कॉलन को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो अब ये डिलीट सीट कॉलन, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो जो अभी हमने कॉलन सेलेक्ट किया था वो कॉलन क्या हो गया, डिलीट हो गया है। अब कर रहे हैं हम रो डिलीट, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये वाली रो है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इस रो को मैं क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस डिलीट पर क्लिक करोगे आप, डिलीट सीट रो पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। जिससे वो रो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। और अब मैं करना चाहता हूँ एक सेल डिलीट, ठीक है ना। तो यही वाला सेल हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था। तो इसी को मैं वापस क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इस डिलीट पर क्लिक करूंगा और डिलीट सेल पर क्लिक करूंगा, तो वो सेल क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी सेल्स ग्रुप में इंसर्ट और डिलीट कमांड, ठीक है ना। इन दोनों को एक बार लिख लो आप। हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं भाई लोगों, सेल्स ग्रुप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंसर्ट कमांड देखी, ठीक है ना। इस कमांड के द्वारा हम वर्कशीट में, कहां पर, वर्कशीट में अपनी आवश्यकता अनुसार सेल, रो, कॉलम व सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो थी इंसर्ट। और नेक्स्ट है आपकी डिलीट कमांड। कौन सी कमांड, डिलीट कमांड। तो इस कमांड के द्वारा हम वर्कशीट में, कहां पर, वर्कशीट में अपनी आवश्यकता अनुसार सेल, रो, कॉलन व सीट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी इंसर्ट और डिलीट कमांड। नेक्स्ट है भाई लोगों इसी में आपकी फॉर्मेट। सेल्स ग्रुप में नेक्स्ट कौन सी आपकी फॉर्मेट कमांड, ठीक है ना भाई लोगों, फॉर्मेट कमांड, ठीक है ना। और फॉर्मेट कमांड में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, एक तो सेल साइज, दूसरी है विजिबिलिटी, तीसरी है ऑर्गेनाइज सीट, और चौथी है प्रोटेक्शन, ठीक है ना। इन चारों को एक एक करके यूज करते हैं। सबसे पहले आपकी सेल साइज। तो एक सेल की साइज का निर्धारण करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस सेल साइज का यूज करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में जाओगे आप, इस फॉर्मेट में जाओगे आप, ठीक है ना। फॉर्मेट में जाकर इस जैसे कि देख लीजिए रो हाइट, आपको रो की हाइट बढ़ानी है क्या, और या फिर कॉलन विड्थ, कॉलन की विड्थ बढ़ानी है क्या, जो भी आपको काम करना है ना, जैसे कि रो पर करना है या कॉलन पर करना है, तो उस पर क्लिक करोगे आप। जैसे कि रो हाइट, रो की हाइट आप जो चाहते हो वो रो की हाइट यहाँ बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अभी है 14.4, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो की हाइट 14.5 कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो रो की हाइट क्या हो गई है, बढ़ गई है वहां पर, ठीक है ना।
ऑटो फिट रो कर सकते हो, या फिर आप जैसे कि ऑटो फिट रो, तो ये अब ये क्या हो गई है, ऑटो फिट रो हो गई है, ठीक है ना। हमारे डेटा के अकॉर्डिंग रो की क्या हो गई है, हाइट हो गई है। इसी प्रकार कॉलन की भी कर सकते हो, ऑटो फिट कॉलन विड्थ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कॉलन विड्थ हो गई है, जो अभी आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डाटा था ना लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई है, इस कॉलन की विड्थ हो गई है। तो ये थी भाई लोगों आपकी रो हाइट और कॉलन विड्थ, ठीक है ना। बाद में आपकी विजिबिलिटी, यानी कि किसी भी रो या कॉलन को हाइड और अनहाइड करने के लिए हम इस विजिबिलिटी का यूज करते हैं, हाइड और अनहाइड, ठीक है ना। तो अब हाइड रो, जो अभी ये रो दिखाई दे रही है ना, इसको आप हाइड करना चाहते हो क्या, तो ये रो क्या हो गई है, हाइड हो गई है। वापिस शो करने के लिए इसी पर क्लिक करना होगा आपको, और यहाँ पर लिखा हुआ है अनहाइड रो, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये 13 नंबर वाली रो हाइड हुई थी ना, अब वापस ये क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 13 नंबर वाली रो क्या हो गई है, वापस आ गई है। ये तो थी भाई लोगों आपकी विजिबिलिटी, ठीक है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइज सीट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो रीनेम सीट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी रीनेम पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सीट का नाम तो क्या है, सीट 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या रख सकते हो, एक सीट का नाम रख सकते हो, जैसे कि ASH, ओके, ठीक है ना। तो मैं इस सीट का नाम क्या लिख रख रहा हूँ, अशोक रख रहा हूँ। तो अब ये सीट का नाम क्या हो गया, अशोक हो गया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था आपका ऑर्गेनाइज सीट में सीट नेम। और नेक्स्ट है आपका टैब कलर। जैसे कि अभी आपको ये टैब कलर, यानी कि सीट के जो सीट का नाम लिखा हुआ है अशोक, इसके बैकग्राउंड में आपको कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, व्हाइट प्रकार का कुछ कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप है ना कलर भी दे सकते हो, जैसे कि मैं अभी टैब कलर दे रहा हूँ, कौन सा, रेड कलर दे रहा हूँ। तो हल्का हल्का धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा आपका रेड कलर यहाँ पर, ठीक है ना। बैकग्राउंड में जो ये सीट का नाम है अशोक, इस सीट के नाम के पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक कलर दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने सीट टैब का कलर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है टैब कलर। और नेक्स्ट है आपकी प्रोटेक्शन, ठीक है ना। सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस प्रोटेक्शन का यूज करेंगे, जैसे कि अभी हमने क्लिक किया प्रोटेक्ट सीट पर, तो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि भाई पहले आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा अगर आपको इस सीट को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 123, और जैसे ही करूंगा ओके, तो री एंटर पासवर्ड पूछ रहा है, तो वापस लगाऊंगा मैं 123, ठीक है ना, और ओके कर दूंगा। तो अभी हमने इस सीट को क्या किया, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट यानी कि प्रोटेक्ट किया, ठीक है ना। तो इस पर हम कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फोर्स रीड ओनली। ओनली फॉर क्या है, ये रीड ओनली मोड में, आप इसको ओनली फॉर पढ़ सकते हो, कुछ टाइप नहीं कर सकते या फिर कुछ डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ बैक स्पेस या डिलीट, तो ये डिलीट भी नहीं हो रहा है। ओनली फॉर किस में, रीड मोड में है। तो इसे वापस हटाने के लिए भी आपको उसी कमांड पर जाना पड़ेगा, फॉर्मेट में, प्रोटेक्शन में। यहाँ पर अभी शो हो रहा है अनप्रोटेक्ट सीट, ठीक है ना, इस पर क्लिक करना है आपको, और वापस वही पासवर्ड लगाने हैं आपको 123, जो आपने प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए थे सीट को। तो ये पासवर्ड लगाकर जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा ना, तो हमारी सीट क्या हो गई है, वापस अनप्रोटेक्ट हो गई है। अब इस पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था भाई लोगों आपका फॉर्मेट कमांड, इसको लिख लो एक बार। फॉर्मेट कमांड, कौन सी कमांड देखी है हमने, फॉर्मेट कमांड देखी है। इसके द्वारा हम सेल को, किसको, सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके चार भाग है, कितने भाग है, चार भाग है। कौन कौन से, एक तो सेल साइज, विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज सीट्स और प्रोटेक्शन, ठीक है ना। और सबसे पहले हमने देखी है भाई लोगों सेल साइज, क्या देखा है, सेल साइज, ठीक है ना। इसके द्वारा रो और कॉलम की साइज, अर्थात लंबाई व चौड़ाई को सेट किया जा सकता है। किसकी लंबाई और चौड़ाई को, रो और कॉलन की, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो थी आपकी सेल साइज। नेक्स्ट है विजिबिलिटी, यानी कि दृश्यता, ठीक है ना, विजिबिलिटी। इसके द्वारा रो और कॉलन की विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, यानी कि रो या कॉलन को शो या हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइज सीट। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज सीट। तो इसके द्वारा हम सीट से संबंधित परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि सीट का नाम चेंज करना हो तो, ठीक है ना, और टैब कलर चेंज करना हो तो, जैसे कि
सीट के नाम के पीछे जो कलर होता है ना, उसका कलर चेंज करना हो तो उसे क्या कहेंगे, टैब कलर कहेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट है इसी में प्रोटेक्शन, सीट को अगर प्रोटेक्ट करना हो या अनप्रोटेक्ट करना हो तो इसका यूज करेंगे प्रोटेक्शन का, ठीक है ना। किसी भी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और अनप्रोटेक्ट करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका एडिटिंग ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका इसमें, एडिटिंग ग्रुप। और एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहली कमांड होती है भाई लोगों आपकी ऑटो सम, ऑटो सम, ठीक है ना। और इस ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है, एल्ट प्लस इक्वल टू। जैसे कि मान लीजिए ये वाला क्या है, मेरा एक सेल है, ठीक है ना। और इसमें मुझे ये हिंदी लिखा हुआ है आपका, हिंदी से लेकर ये 92 लिखा हुआ है हिंदी के नीचे, यहां से लेकर कंप्यूटर में लिखा हुआ है आपका 98। तो एक साथ इनको मैं क्या करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑटो सम कमांड का यूज करूंगा, यानी कि क्रमबद्ध टाइप किए गए, चाहे वो कॉलन के फॉर्मेट में हो या फिर आपके रो के फॉर्मेट में, रो के फॉर्मेट में हो, ठीक है ना। तो उनको हम क्रमबद्ध टाइप किए गए नंबर को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑटो सम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पहले अपने सेल को सेलेक्ट कर लिया है, इस पर मैं करना चाहता हूँ ऑटो सम, ठीक है ना। तो इनको ये जोड़कर यहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा आपका। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऑटो सम पर, ठीक है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला भी आ गया आपका ऑटो सम का, इक्वल टू सम। और ये बता रहा है कि भाई टेबल ये आपकी 1 है और कॉलम नंबर है। और जैसे ही एंटर करूंगा ना मैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑटो सम आ जाएगा। ये जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर 480 आ गया है, ठीक है ना। इन पांचों सेल का टोटल आ गया यहाँ पर 480। और किसके थ्रू लिया है हमने, ये लिया है हमने ऑटो सम के थ्रू, ठीक है ना भाई लोगों। और इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये और भी फंक्शन यहाँ पर शो होंगे, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शन। तो इनका यूज हम है ना आगे ये फॉर्मूला स्टेप है ना इसमें पढ़ेंगे, हर फॉर्मूला को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। एक बार इस आप ऑटो सम को लिख लो, ऑटो सम, ठीक है ना भाई लोगों। एडिटिंग ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, और एडिटिंग ग्रुप में हमने देखी है ऑटो सम। सबसे पहली कमांड कौन सी देखी है, ऑटो सम। और इसकी शॉर्टकट की होती है एल्ट प्लस इक्वल टू। ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है, एल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्रमबद्ध, कैसे, क्रमबद्ध टाइप किए हुए डेटा का योग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये सिम आपका फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल टू सम, और क्रमबद्ध टाइप किया गया है C13 से लेकर और G13 तक, ठीक है ना। कॉलम नंबर हो गया आपका C13 से लेकर और ये G13 तक, ऐसे, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हो गया आपका ऑटो सम। और नेक्स्ट है भाई लोगों आपका इसी में, नेक्स्ट है आपका इसी में फील्ड। क्या है आपका, फील्ड, ठीक है ना। और इस फील्ड में कमांड होती है आपकी डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। तो इनका यूज कहां पर है, जैसे कि सबसे पहली कमांड है आपकी फील्ड में डाउन, डाउन, ठीक है ना। डाउन कमांड का यूज देखते हैं एक बार आप। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये नंबर है, इस नंबर को सेलेक्ट करता हूं मैं, ये वाला नंबर है, कौन सा, 90 वाला नंबर है, ठीक है ना। तो डाउन कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, इस 90 वाले नंबर को मैं अगर इस नीचे वाले, यानी कि 90 के नीचे वाले सेलों में भी अगर मैं इस 90 90 90 नंबर एंटर करना चाहता हूं ना, तो मैं उस डाउन कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जहां तक मुझे ये 90 एंटर करना है ना, वहां तक उन सेलों को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। इन सेलों को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर फील्ड पर, और यहाँ पर करूंगा मैं डाउन पर क्लिक, ठीक है ना। जैसे ही डाउन पर क्लिक करूंगा तो जितने भी मैंने सेल ये सेलेक्ट किए ना डाउन वाले, तो उनमें क्या हो गया, ये सारे सेलों में 90 90 90 ये क्या हो गए, नंबर एंटर हो गए। तो ये तो था भाई लोगों आपकी डाउन कमांड का यूज, ठीक है ना। और इसी में अब कमांड है राइट कमांड है, कौन सी कमांड है, राइट कमांड है। तो राइट कमांड का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे कि इस बार मैं कुछ नई संख्या ले लेता हूं, यहां पर मैं संख्या लेता हूं 30, ठीक है ना। और इस 30 को मैं क्या करना चाहता हूं, अब राइट करना चाहता हूं, है ना। तो राइट करना चाहता हूं, इस 30 को मैं इन सेलों में भी एंटर करना चाहता हूं, यहां पर भी एंटर करना चाहता हूं, 30 30 30। तो ऐसे करने के लिए राइट सेलों में भी ये सेम नंबर एंटर करने के लिए मैं इस राइट कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो उससे पहले तो आप अपने सेलों को सेलेक्ट करोगे, यानी कि मैं यहाँ तक क्या एंटर करना चाहता हूँ, 30 नंबर को एंटर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इस फिल कमांड पर क्लिक करूंगा और राइट
पर क्लिक करूंगा तो ये जो 30 थे ना वो आगे वाले सेलों में भी क्या हो गए, फिल हो गए 30, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी राइट कमांड। तो ये डाउन और राइट कमांड हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना भाई लोगों। कभी तो इनकी शॉर्टकट की पूछी जाती है और कभी तो इनकी थ्योरी पूछी जाती है, तो थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी अप, यानी कि ऊपर। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी 30 वाली संख्या है, इससे ऊपर भी मैं ना 30 30 30 ऐसा शो करना चाहता हूं तो मैं अप कमांड का यूज करूंगा। पहले तो मैं कितने सेल पर सेलेक्ट करना चाहता हूं, सेलों को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं गया फील्ड पर और किया मैंने अप, तो ये ऊपर वाले सेलों में भी क्या संख्या आ गई, आपकी 30 नंबर आ गए, ठीक है ना। अब आपकी बची है भाई लोगों लेफ्ट, ठीक है ना। कौन सी बची है, लेफ्ट। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 20, कौन से नंबर टाइप कर रहा हूँ, 20 नंबर, ठीक है ना। और इस 20 नंबर को मैं इधर वाले सेलों में भी टाइप करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो आप उन सेलों को सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। इन सेलों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं करूंगा लेफ्ट पर क्लिक। जैसे ही मैं लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो ये 20 वाली संख्या ना इन सेलों में भी क्या हो गई है, फिल हो गई है। तो ये थी भाई लोगों आपकी फिल कमांड। तो पहले तो इस फिल कमांड को लिखो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है फिल वाली, तो ठीक है ना भाई लोगों। अभी हमने पढ़ी है फिल कमांड, ठीक है ना। इसके द्वारा हम डाटा में जानकारी को ऑटोमेटिक, ठीक है ना, ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। अर्थात एक सेल में लिखे डेटा को उसी सेल से सेलेक्ट करके, किससे, उसी सेल से सेलेक्ट करके ऊपर नीचे दाएं बाएं सेल्स में ला सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और इसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने डाउन, कौन सी कमांड देखी है, डाउन, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+D। डाउन की शॉर्टकट की होती है भाई लोगों आपकी कंट्रोल+D, ठीक है ना, कंट्रोल+D। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सेलों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये शॉर्टकट की आपकी यूज होगी, ठीक है ना। डाउन कंट्रोल+D, ऊपर वाली, कौन सी, ऊपर वाली, ठीक है ना। ऊपर वाली सेल की संख्या को नीचे लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर कोई भी संख्या लिख दी मैंने, जैसे कि 2, ठीक है ना, और इस 2 को नीचे वाले सेलों में भी लाने के लिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो थी भाई लोगों आपकी डाउन कमांड। ये क्या हो गई आपकी डाउन कमांड, ठीक है ना। इस 2 को मैं नीचे वाले सेलों में भी लेकर आया हूं, तो ये कौन सी कमांड यूज की है, मैंने डाउन कमांड यूज की है। नेक्स्ट है आपकी राइट। तो राइट की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी कंट्रोल+R। राइट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+R, ठीक है ना भाई लोगों। लेफ्ट सेल, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लेफ्ट सेल की संख्या को राइट में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि लेफ्ट सेल में लिखी गई है संख्या कोई 5, ये आपका सेल है, लेफ्ट सेल में लिखी गई है संख्या 5, और लेफ्ट सेल की संख्या को राइट में लेकर जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस राइट कमांड का यूज करेंगे। तो इन सब में क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे 5 5 फिल हो जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों आपकी राइट कमांड। नेक्स्ट कमांड है इसमें अप। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें, अप। तो नीचे के सेल में लिखी संख्या को ऊपर लाने के लिए, ऊपर वाले सेल में लाने के लिए हम इस अप कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये 3 सेल है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने संख्या लिखी है 1। तो इस 1 वाली संख्या को ऊपर वाले सेलों में भी लेकर जाने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, इस अप कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी अप कमांड। ये कैसे लेकर गए हम, ऐसे लेकर गए, ठीक है ना भाई लोगों। साथ में से सिंबल लगा देते हैं हम, जैसे कि राइट, तो इसको लेकर गए हम राइट ऐसे, ठीक है ना। ऊपर तो लगा हुआ है ही। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी लेफ्ट। कौन सी कमांड है, लेफ्ट। तो राइट सेल में, कहां पर, राइट सेल की संख्या को लेफ्ट में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, लेफ्ट कमांड का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे सामने ये 3 सेल है, 1 2 3, और 1 2 3 4 5,
जैसे कि हमारे सामने ये 5 सेल है, ठीक है ना, और हमें लेफ्ट कमांड का यूज करना है और यहाँ पर लिखी हुई है आपकी 7 संख्या, ठीक है ना। अब इस 7 को हमें लेफ्ट में भी लेकर जाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लेफ्ट कमांड का यूज करेंगे। तो इस सेलों में भी ये क्या हो जाएगी, सारे सेलों में 7-7 नंबर क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी लेफ्ट कमांड। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी क्लियर। अब इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितनी भी ये हमने फॉर्मेटिंग वगैरह की है ना, इन सबको क्लियर करने के लिए भी हम इस क्लियर कमांड का यूज करेंगे। और अगर हम क्लियर ऑल कमांड का यूज करेंगे ना, तो जितने भी डाटा है, चाहे वो फॉर्मेटिंग की हुई है या टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, तो वो सारा डाटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक बार मैं इस तरफ आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इतना सा डाटा सेलेक्ट किया है और इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लियर पर, और यहाँ पर है आपकी सबसे पहली कमांड है क्लियर ऑल। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो जितना भी आपका इसमें डाटा मैंने सेलों में डाटा सेलेक्ट किया था ना, वो डाटा क्या हो गया, हट गया है, ठीक है ना। तो डाटा को क्लियर करने के लिए हम इस क्लियर कमांड का यूज करेंगे। और क्लियर फॉर्मेट्स, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, जो आपकी ये फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है ना, जैसे कि इस बार मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इस टेबल में जो ये फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो इस फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए भी मैं इस क्लियर का यूज करूंगा। जैसे कि इस क्लियर पर क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है ना। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग थी ना मेरी, वो सारी फॉर्मेटिंग क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो एक तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और बाद में क्लियर कंटेंट, कोई कंटेंट हटा सकते हैं, जैसे कि ये वाला कंटेंट है, ठीक है ना। इस सेल में ये 1 नंबर आपको कंटेंट दिखाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं क्लियर कंटेंट। तो ये कंटेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो थी आपकी क्लियर कंटेंट। ऐसे ही क्लियर कमेंट, अगर हमने कहीं पर कमेंट इंसर्ट की है, यहाँ इंसर्ट टैब के थ्रू अगर हमने कोई कमेंट इंसर्ट की है, ठीक है ना, रिव्यू टैब में होती है, सॉरी भाई लोगों, ठीक है ना। रिव्यू टैब से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर हमने कमेंट इंसर्ट की है, तो यहाँ से आप कमेंट को हटा सकते हो। हाइपरलिंक अगर इंसर्ट किया है, तो हाइपरलिंक को हटा सकते हो, यानी कि क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये है भाई लोगों आपकी क्लियर कमांड। तो इसको लिखो एक बार। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों क्लियर, ठीक है ना। तो वर्कशीट में, कहां पर, वर्कशीट में से डेटा को हटाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। जैसे क्लियर ऑल, तो सारे डेटा को हटाने के लिए तो हम इसका यूज करेंगे। और क्लियर फॉर्मेट्स, डेटा पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, वो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम इस क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। और क्लियर कंटेंट्स, जो कंटेंट्स हमने टाइप किए हैं, जैसे चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो, तो उसके लिए हम क्लियर कंटेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। और क्लियर कमेंट, अगर कमेंट इंसर्ट की है और उस कमेंट को हटाने के लिए हम ये यूज करेंगे क्लियर कमेंट, ठीक है ना। आदि कमांड है इसमें, और इन सारी कमांड को एक्सेस करने के लिए हम इस क्लियर कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सॉर्ट एंड फिल्टर। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी, सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये टेबल है, इस टेबल को मैं सॉर्ट करना चाहता हूं, कहां से, ये स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है आपका परी, यहाँ से लेकर ये परसेंटेज लिखे हुए हैं ना, यहाँ तक मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो असेंडिंग और एक तो डिसेंडिंग, ठीक है ना। असेंडिंग क्या होगी आपकी, ए टू जेड कह दो या फिर 1 to 100 कह दो। और डिसेंडिंग क्या होगी आपकी, इसकी उल्टी, डिसेंडिंग हो जाएगी आपकी 100 to 1 या फिर जेड टू ए हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम पहले तो करेंगे सॉर्टिंग का यूज, ठीक है ना। तो ये मैं कर रहा हूं टेबल को सिलेक्ट, ये मैंने क्या कर दिया, टेबल को सेलेक्ट कर दिया है। इसको मैं करना चाहता हूं अब असेंडिंग फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर लिखा है सॉर्ट ए टू जेड। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई है। वापस करता हूं भाई लोगों सेलेक्ट यहाँ से डाटा को, ठीक है ना। ये किया है मैंने डेटा को सेलेक्ट, और बाद में मैं करता हूँ सॉर्ट पर क्लिक और मैं करता हूँ ए टू जेड, ठीक है ना। जैसे ए टू जेड पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा डेटा क्या हो रहा है, ए टू जेड हो रहा है क्या।
नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक बार मैं सब फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ, ठीक है ना भाई लोगों, जितनी भी फॉर्मेटिंग की है हमने। या फिर इस एक सेल पर ही मैं अप्लाई करता हूँ क्या, सॉर्टिंग। जैसे कि ये सेल मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, कॉलन ये परिणाम से लेकर ये पूजा नाम तक, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस सॉर्ट ए टू जेड पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा सॉर्ट हो रहा है। एक बार इसे वापस ओपन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना भाई लोगों। ये करता हूँ मैं डोंट सेव, इसे करता हूँ वापस ओपन में। ये की है, इस सीट को हमने वापस ओपन की है, ठीक है ना भाई लोगों। अब मैं इस डेटा को करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है ना। ये डेटा को कर दिया मैंने सेलेक्ट। अब मैं करता हूँ सॉर्ट पर क्लिक, सॉर्ट ए टू जेड, ठीक है ना। तो हमारा डेटा क्या हो गया, ए टू जेड सॉर्ट हो गया है। ये देखिए हमारा ए वाला नाम सबसे ऊपर आ रहा है, फिर एच वाला आ रहा है, फिर एल वाला आ रहा है, और इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाला नाम है सूर्या, तो एस वाला सबसे लास्ट में आ रहा है। ये तो क्या हो गया, हमारा डेटा असेंडिंग हो गया, ठीक है ना, ए टू जेड हो गया, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी प्रकार से आप सॉर्टिंग करना चाहते हो जेड टू ए, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाटा जेड टू ए आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आर्यन वाला नाम सबसे लास्ट में आ गया है और सूर्य वाला नाम सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो थी आपकी सॉर्टिंग। ये कौन सी कमांड थी, आपकी सॉर्टिंग, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है दोस्तों इसी में आपकी फिल्टर। क्या कमांड है आपकी, फिल्टर। अब इस फिल्टर कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूजर अपने इच्छा के अनुसार डेटा को छांट कर देख सकता है, कंपेयर कर सकता है। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फिल्टर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, फिल्टर करने के लिए। तो ये मैंने कर दिए टेबल को सेलेक्ट। उसके बाद करेंगे हम इस पर क्लिक, कहां पर, फिल्टर पर क्लिक, ठीक है ना। तो हमारे सामने ये फिल्टर वाले बटन शो हो रहे हैं, इस पर क्लिक करना है आपको। और जैसे कि फिल्टर करके देखना है आपको ओनली फॉर परी के डाटा को देखना है, तो इस परी पर क्लिक करना है आपको और ओके पर क्लिक करना है, तो ओनली फॉर परी के डाटा को दिखाएगा आपको, ठीक है ना। स्टूडेंट कौन सा आ गया, परी आ गया है, और इस परी के डाटा को दिखा रहा है ओनली फॉर। और वापस इसी फिल्टर पर क्लिक करोगे आप, और इसे हटाने के लिए इस पर क्लिक करोगे और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे। या फिर आपको ओनली फॉर अपने अकॉर्डिंग डाटा को देखना, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नाम, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर आर्यन, ठीक है ना, आर्यन हमने नाम क्या सर्च किया है, आर्यन सर्च किया है। और जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ओनली फॉर आर्यन वाला डाटा शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है, फिल्टर कमांड के थ्रू किया है। और इन फिल्टर को सारों को हटाने के लिए वापस आपको इस सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। जैसे ही सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे और ओके करोगे तो आपका सारा डाटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। और इस फिल्टर को हटाने के लिए वापस आपको इसी पर क्लिक करना है और इस फिल्टर पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जिससे आपका ये फिल्टर कमांड क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है ना भाई लोगों। ये थी आपकी सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। तो इसको लिख लो एक बार, सॉर्ट एंड फिल्टर। कौन सी कमांड देखी अभी हमने, सॉर्ट एंड फिल्टर। और सबसे पहली कमांड थी हमारी सॉर्ट। इसके द्वारा हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे असेंडिंग, असेंडिंग क्या होती है, ए टू जेड। अगर अल्फाबेट है आपका तो हो जाएगा आपका ए टू जेड। अगर नंबर है आपका तो वो क्या हो जाएगी, 1 to 100, ठीक है ना, 1 to 100। ये तो है आपकी असेंडिंग। इसी प्रकार से अगर डिसेंडिंग है, कौन सी है, डिसेंडिंग है, तो वो हो जाएगी आपकी जेड टू ए। क्या हो जाएगी, जेड टू ए। अगर नंबर है यानी कि टेक्स है तो, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी प्रकार से अगर नंबर है तो वो हो जाएगा आपका 100 to 1, 100 to 1, ठीक है ना। तो ये होती है भाई लोगों आपकी सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में आपकी फिल्टर। और फिल्टर कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो फिल्टर की शॉर्टकट की लीजिए, कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस एल, ये तो होती है आपकी शॉर्टकट की फिल्टर की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है ना। इसका यूज किया है, इस कमांड से हम शीट में वर्तमान डेटा को किसी भी कंडीशन के अनुसार छांट सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों, नेक्स्ट कमांड है आपकी इसमें फाइंड एंड सेलेक्ट, ठीक है ना। एडिटिंग ग्रुप में नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, फाइंड एंड सेलेक्ट। तो इसका यूज कहां पर है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डेटा को खोजने के लिए तो हम करेंगे फाइंड का यूज, ठीक है ना। तो खोजने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं, इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले और फाइंड पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर किसका कोई भी चाहिए, नंबर खोज सकते हो आप या फिर नाम खोज सकते हो, ठीक है ना। तो फाइंड करना है मुझे, इसका नाम पूजा का नाम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करोगे आप, फाइंड व्हाट, यहाँ पर फाइंड करना है आपको पूजा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है पूजा, पूजा, ठीक है ना। नाम लिखने के बाद में जैसे ही आप करोगे फाइंड नेक्स्ट, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। और आपको इसे क्या कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है ना। ये तो थी भाई लोगों आपकी फाइंड कमांड, ठीक है ना। अब इसी में आपकी नेक्स्ट कमांड है क्या, रिप्लेस। दूसरी कमांड कौन सी है आपकी, रिप्लेस, ठीक है ना। अब रिप्लेस कमांड का यूज किया है, तो फाइंड किए गए डेटा की जगह कोई दूसरा डाटा लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रिप्लेस का यूज करेंगे। तो इस बार हम क्लिक करते हैं रिप्लेस पर, और हमने फाइंड किया है, फाइंड व्हाट में तो लिखना है वो वाला नाम जिसे आप फाइंड करना चाहते हो, जैसे कि हमने पूजा को फाइंड किया है, ठीक है ना। और रिप्लेस विद में यानी कि इस पूजा के जगह आपको कौन सा नाम लिखना है वो यहाँ पर लिखोगे रिप्लेस विद में। जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर एलियन, ठीक है ना, एलियन। तो इस पूजा के नाम की जगह कौन सा नाम आ जाएगा, एलियन नाम आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें करना है रिप्लेस पर क्लिक, जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नाम हो गया रिप्लेस, ठीक है ना। और बाद में आपको कर देना इस क्लोज पर क्लिक। तो ये थी कमांड भाई लोगों आपकी फाइंड और रिप्लेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों, इसी में आपकी गो टू, कौन सी कमांड है, गो टू। अब गो टू कमांड का यूज किया है, गो टू कमांड का यूज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल पर डायरेक्ट जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, गो टू कमांड का यूज करेंगे। तो आपको इसी पर क्लिक करना है फाइंड एंड सेलेक्ट पर, और आपको इस पर क्लिक करना है गो टू कमांड पर, ठीक है ना। और यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है आपका, किस सेल पर जाना चाहते हो। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे है ना यहाँ पर आना है, ठीक है ना। तो ये सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, J20, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है J20, ठीक है ना। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हम इस सेल एड्रेस पर आ गए, ठीक है ना। कौन से सेल एड्रेस पर, J20, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं किसी भी सेल पर, किसके थ्रू किया हमने, ये गो टू कमांड के थ्रू किया। इस पर क्लिक करना है आपको, गो टू कमांड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सेल का एड्रेस लिखना है जहां पर आप जाना चाहते हो, ठीक है ना। इस बार मैं लिख रहा हूं XFD 10,48,576, ठीक है ना। ये आपका लास्ट सेल एड्रेस है, ठीक है ना। लास्ट सेल एड्रेस कौन सा होता है आपका, XFD 10,48,576। जैसे इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो हम लास्ट सेल एड्रेस पर आ गए हैं। ये जो अभी आपको सेल एड्रेस दिखाई दे रहा है ना, ये लास्ट सेल एड्रेस है। और यहाँ पर नेम बॉक्स में आपको शो हो रहा है XFD 10,48,576, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप फर्स्ट सेल एड्रेस पर भी जा सकते हो, जैसे कि मैंने गो टू कमांड पर क्लिक किया और इस बार मैं लिख रहा हूं यहाँ पर किया A1, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल एड्रेस पर पहुंच जाएंगे हम, ओके पर क्लिक करते ही ये आ गए हम फर्स्ट सेल एड्रेस पर, ठीक है ना, A1। तो ये होती है भाई लोगों आपकी फाइंड, रिप्लेस और गो टू कमांड। और इसी में एक कमांड है भाई लोगों आपकी सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। तो सेलेक्ट ऑल को आप कंट्रोल प्लस ए के थ्रू भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इस पूरी सीट को मुझे सेलेक्ट करना, ठीक है ना। कौन सी सीट, ये सीट 1 नाम से दिखाई दे रही है ना, इसको। तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करूंगा तो हमारी पूरी सीट क्या हो गई है, ये सेलेक्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी कमांड फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। तो इनको एक बार लिख लो आप। हम ग्रुप पढ़ रहे हैं भाई लोगों, फाइंड एंड सेलेक्ट वाला ग्रुप अभी हमने देखा है। सबसे पहली कमांड थी इसमें फाइंड, तो फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ,
कंट्रोल प्लस F, ठीक है ना। तो इस विकल्प का यूज किसी टेक्स्ट, ठीक है ना, किसी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी रिप्लेस, और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस H, ठीक है ना। तो इस रिप्लेस का यूज क्या है? इस विकल्प का यूज फाइंड के द्वारा खोजे गए टेक्स्ट या नंबर के स्थान पर कोई दूसरा टेक्स्ट या नंबर देने के लिए किया जाता है। किसका यूज? रिप्लेस कमांड का यूज, ठीक है ना भाई लोगों। फाइंड, रिप्लेस, और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी गो टू, और गो टू कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस G, कंट्रोल प्लस G, ठीक है ना। और इसका यूज क्या है? इस विकल्प के द्वारा हम सीधे किसी भी सेल पर, किसी भी सेल पर जा सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट सीधे उस सेल एड्रेस पर जा सकते हैं हम, जो भी सेल एड्रेस हम टाइप करते हैं गो टू कमांड में, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी के अंदर नेक्स्ट कमांड थी भाई लोगों कौन सी? सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। चौथी कौन सी इसमें? सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस A, ठीक है ना भाई लोगों। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस A, और इसका यूज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए हम इस सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी भाई लोगों आपकी होम टैब, ठीक है ना। तो आज हमारी होम टैब की क्लास पूरी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।